तो जब दिन भर हम एक्टिव मोड में रहते हैं, दिन भर जब हम काम में बिज़ी रहते हैं, चाहे ऑफ़िस का काम हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का काम हो या घर का काम हो, तो हमारी बॉडी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में रहती है। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है? 1 आपकी हार्ट जो बीट है, वो ज़्यादातर हाई रहती है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव मोड में हैं। ठीक है? दूसरा आपकी ब्रीदिंग फ़ास्ट रहती है। क्यों? क्योंकि एक्टिव रहने के लिए फ्यूल चाहिए बॉडी को। फ्यूल कहाँ से मिलेगा? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू और जो आपने खाना खाया है उसको एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म करने के थ्रू। ठीक है? तो पहला आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, दूसरा आपकी हार्ट बीट हाई हो जाती है, तीसरा आपकी ब्रीदिंग फ़ास्ट हो जाती है और चौथा आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है नॉर्मल से। ये कब होता है? जब आप एक्टिव मोड में होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काउंटर सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था जब वर्टिकल रहती है स्पाइन तो उसको हॉरिज़ॉन्टल करना भी ज़रूरी है, दिन भर आप खड़े हैं तो आपको लेटना भी ज़रूरी है। वैसे ही जब आपकी स्पाइन वर्टिकल है तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में है। अब इसको लिटा के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में लाना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़ोन क्या होता है? जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और जब आपकी बॉडी पैसिव मोड पे चली जाती है जिसको बोलते हैं ब्रीद एंड फीड मोड। तो जहाँ पे आपकी बॉडी अपने को हील करती है, ब्रीद करती है, फीड करती है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फ्लाइट और फाइट मोड या तो एक्टिव मोड पे रहती है और अवेयर रहती है, ठीक है? तो जब दिन भर तो आपने जब आसन किया, आपकी बॉडी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, आपने प्राणायाम किया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपकी बॉडी कभी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाती है, कभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाती है। वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा जब हम मेडिटेशन का सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ़ शवासन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ शवासन से रिलेटेड इसको बताऊँगा। तो जब थ्रू आउट द प्रोसेस जब आप योगा कर रहे हैं, आपने आसन किया, आपने प्राणायाम किए, अच्छे से बॉडी को थकाया, सूर्य नमस्कार किया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी को ले गए। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ले जाके बॉडी को प्रॉपर तरीके से कूल डाउन भी कीजिए ताकि बॉडी को कोई डैमेज ना हो।